उनको आलस आ रहा है, जरा जगा दो। नारायण, ये नींद बीच में आ जाती थकावट के कारण। कुंभकर्ण जब न रहे 6-6 महीने सोते। कुंभकर्ण जब मारे गए तो कुंभकर्ण की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज हम पति के साथ रहती थी, हमारे पति न रहे तो निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। तो निद्रा देवी ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज हमारे रहने का स्थान बताओ। भगवान बड़े परेशान हुए, कहाँ बताएं स्थान, निद्रा देवी को स्थान बताएं। लेकिन अब प्रार्थना कर दी है तो भगवान के द्वार से कोई विमुख लौटना तो है नहीं। कह दिया था तुम ही स्थान चुन लो बाबा, जहाँ चाहो वहाँ रहो, हम तो बता नहीं पाएंगे। कहा अच्छा तो प्रभु बड़ी अच्छा, जहाँ चाहो वहाँ रहो। अब मुझे मौका मिल जाएगा, जहाँ आपकी कथा होगी, जहाँ आपका सत्संग होगा, वहाँ आपके हमें आपकी चर्चा का सुनने का मौका मिलेगा। किसी के ऊपर हम सवार हो जाएंगे, आपकी कथा सुनेगी। निद्रा देवी आने का मतलब है कुंभकर्ण की पत्नी तुम्हारे पार आ गई है और वरदान से मिला है सत्संग में निद्रा देवी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। इसलिए कुंभकर्ण की पत्नी से सावधान रहा करो, उसको वरदान मिला है, तुम्हें नींद आ जाए तो जरा उसको मौका मिला। हाँ वो सुन लिया, चलो अच्छा है। फिर अपने प्रसंग पर आ जाइए। प्रसाद शब्द का अर्थ आपने सुना, कहाँ से हमारी चर्चा चली थी। आज किसी ने हमसे कल भी कहा था, आज टीका खंड नाम के अपराध, नाम जपने वालों के अपराध पर चर्चा करो। लेकिन हम चर्चा करने बैठते हैं तो हम सोच नहीं पाते, पता नहीं प्रभु हमसे क्या कहला देते, और कहला देते हैं आप जैसे अधिकारियों के लिए। मैं नहीं जानता हूँ आप किसके अधिकारी हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं। मैंने आज बताया उन नाम जपने वालों पर, कीर्तन करने वालों पर, मंदिर में जाने वालों पर पहले भगवान ने दया की है। तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारे पाठ, तुम्हारे जपों के द्वारा जो तुम चाहते थे कदाचित तुम्हें मिल चुका है, फिर भी भगवान जानते हैं इसी के लिए इसको दुखी होना पड़ेगा। तब भगवान राम कृपा बिन सुलभ न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग का अवसर भगवान कृपा करके देते हैं, और जब सत्संग का अवसर देते हैं तो वो जानते हैं इनमें कौन कौन से कैसे कैसे सुंदर अधिकारी लोग हैं। उनके अधिकार के अनुसार ये ज्ञान के, अखंड ज्ञान के प्रकाश से जो ये ज्ञान की किरणें तुम्हारी बुद्धि में उतरती हैं, भगवान की महती कृपा। तो मैं नहीं सोचता हूं मैं क्या कहूं, वो तो भगवान जानते हैं क्या कहना चाहिए, किसके लिए क्या आवश्यक है। तो ना मालूम कौन सी चर्चा किसके लिए उतर रही है। ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का अध्ययन कर रहे हो, इसलिए मैं प्रेरित होकर के बोलता हूं। मैं विद्वान नहीं हूं, मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े नहीं सच मानो, लेकिन पढ़े नहीं इसलिए कहीं कल से आना ना बंद कर देना कि बेवकूफ के पास क्या नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े तो नहीं, लेकिन ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जब हम उनसे संबंध जोड़ लेते हैं तो हम पढ़े हो या ना पढ़े हो, हमें तो वो प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश हमारे बीच में उतरता है, उस प्रकाश में अपने जीवन का, भूल का, भ्रम का, ज्ञान का हम दर्शन करें, बस यही पर्याप्त है। तो ये भगवान की तुम्हारे ऊपर पहले तो हो रही है दया। जितना भैया आप सुखी हो, बाबू लोगों, माताओं, देवियों, जितना आप सुखी हो, बेईमानी मत करो, ये सारा सुख भगवान की दया से तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्ही को नहीं, पशु पक्षी की पतंग जहां सुखी है सब उसकी दया। प्रत्येक मनुष्य की जितनी शक्ति होती है उतने ही उसे कर्म करने की क्षमता होती है। शक्ति के अनुसार मानव कर्म कर सकता है, लेकिन यदि विवेक न हो, ज्ञान न हो, तो चाहे जितनी शक्ति हो, पशु के पास बहुत शक्ति है, मानव के पास उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन बड़े बड़े हाथी को, शेर को, जंगली जंतुओं को छोटा सा मनुष्य अपने कब्जे में कर लेता है, शक्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। और आजकल तो बुद्धि का इतना महान चमत्कार चारों ओर से दिख रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार, कि आप लोग कम से कम सुनते और पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारी सबकी जितनी बुद्धि है वहीं तक हम संभाल पाते हैं। हर एक मनुष्य का कार्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की व्यवस्था ये साबित कर देती है कि इसकी योग्यता कितनी है। विद्वानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी को खेत मिला हो, क्षेत्र मिला हो, क्षेत्र और खेत एक ही बात है। जैसे किसी को जमीन मिली हो और व्यवस्था न कर पाए, बंजर जमीन पड़ी रहती है बरसों। यानी यही भारत देश
इसमें संपत्ति थी, मनुष्य भी थे, मनुष्य के पास शक्ति भी थी, लेकिन बौद्धिक योग्यता न होने के कारण सैकड़ों वर्षों से जो व्यवस्था न हो पाई अंग्रेजों ने कर ली। अंग्रेजों ने कर ली। ये जितने निर्माण आप देख रहे हैं देश में, बड़े बड़े रेलें बनी, पुल बने और फिर बांध बने, ये नहर निकली, पहले भी तो भारतवर्ष में मनुष्य रहते थे। हजारों बरस बीत गए थे, किसी ने नहर न निकाली, लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने नहर निकाल दी। कैसे कैसे निर्माण हो गए, ये किसके बल पर? केवल शारीरिक बल पर नहीं, बौद्धिक बल पर। तो मनुष्य को क्षेत्र तो मिला है, व्यवस्था करना नहीं आता। बात में इतनी कहनी थी। जैसे ये कोई भी क्षेत्र किसी के सामने है और व्यवस्था करना जो जानता है, क्या से क्या उसका रूप रख देता है। तैसे ही हमें जो जीवन मिला है, ये खेत, इसी को क्षेत्र कहते हैं। हजारों जन्म धारण करते हमें इस भूतल पर हो गए, लाखों जन्म हो गए, और आज भी ये जो जीवन हमारा है हम जानते ही नहीं इसमें क्या क्या है। जैसे कोई ऐसा समय था कि जहां कोयले की खाने हैं, वहां लोगों को कोयला का पता न था। बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर लोहे का पता न था, ये पेट्रोल का पता न था। ये कब से पता चल गया? क्षेत्र मिला था सबको, लेकिन पता न था, व्यवस्था न कर पाए। दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं, इसी तरह हमारे जीवन में कौन कौन खाने छिपी हुई हैं। हजारों वर्ष रहते मनुष्य को हो जाएंगे और भूमि में जो खाने छिपी हैं उनका पता न चलेगा। अब तो ऐसे ऐसे यंत्र हो गए कि अगर सोना जमीन में है तो मशीन के द्वारा पता लगा लेते। बताइए क्या है? मनुष्य ही की तो अकल है कि कोई वरदान है? यानी ऐसे ऐसे यंत्र हो गए कि जो जमीन में छिपी हुई चीजों का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार हम इतने अभी तक मूढ़ बने हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या छिपा है कुछ पता नहीं। खाली खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, और कुछ इंद्रिय विषयों का के स्पर्श का रसाद स्वाद जानते हैं। इसके आगे जीवन की कौन कौन निधियां हैं कुछ पता ही नहीं। हमारे भारत के योगियों ने बड़े बड़े पते लगाए हैं। एक एक केंद्र की कितनी महान शक्ति है। हमारे भीतर एक एक स्टेशन, एक एक केंद्र किन किन लोगों से संबंध रखता है, और उन लोगों की शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, और उस शक्ति के द्वारा कितनी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ये हमारे भारत के योगी पहले सब कर चुके हैं और दिखा चुके हैं। हम भी मनुष्य हैं और बहुत अकड़ते हैं कि हम धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बलवान हैं, हम क्या क्या हैं। लेकिन जानवर से ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं, जानवर से ज्यादा। मनुष्य जानवर से ज्यादा सुखी तो नहीं है, लेकिन जानवर से ज्यादा दुखी अवश्य है। ये और भी विचित्र बात है। जितना दुख किसी जानवर को नहीं होता उतना मनुष्य को हो रहा है। जितना दुख किसी भी पशु को नहीं होता, किसी पक्षी को नहीं होता, उतना दुख मनुष्य होता है। पशु के बंधे बंधाए दुख हैं, भूख का दुख, शरीर के कष्ट का दुख, और परिवार के वियोग का दुख, मृत्यु का दुख, बस इतना होता है। अपमान का दुख किसी जानवर को नहीं होता। गाली बका करो तुम 50, कोई उसका पदाधिकार छिन जाए कभी दुख नहीं होता। लेकिन बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री आज परेशान होगा कि क्या दशा होने वाली है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। लेकिन कोई तुम्हारे भारत के पक्षी और जानवर कोई परेशान नहीं है, उनका कोई प्रश्न ही नहीं हमारा पद छिन जाएगा क्या छिन जाएगा। तो मनुष्य पशु से अधिक दुखी तो है, लेकिन पशु से अधिक सुखी न भोजन में है, न नींद में है, न भोग में। जितना जानवर को आजादी से सुख मिल रहा है भोग का, भोजन का, नींद का, उतना किसी मनुष्य को नहीं मिल रहा है। मनुष्य के तो बड़े संकट हैं, बड़े भय हैं, बड़ी चिंताएं हैं। एक मनुष्य की जो विशेषता है जो कि पशु में नहीं है, वो विशेषता है बौद्धिक स्तर, बुद्धि का विकास। तो बुद्धि का विकास होने पर आज भी आपकी जितनी बुद्धि विकसित है, गांव की औरतों की अपेक्षा शहर की स्त्रियां भोजन में, कपड़ों में, मकान के संभालने में ज्यादा कुशल है। आप सुविधा का सुख ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं।
ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, सुविधा कह रहा हूं, सुविधा का सुख मनुष्य को ज्यादा सुख। जानवर को इतने न सुख की जरूरत है न सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन आपको कम से कम अपनी योग्यता का उपयोग इतना दिखा चुके कि बुद्धि से आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए सुविधाएं अच्छी जानते हैं। जैसे मनुष्य को, पशु ये पंखे की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता, वो प्रकट के उसमें जिएगा, सुख प्राप्त करेगा, लेकिन पंखा नहीं लगा सकता। वो अग्नि जला करके अपनी जाड़ा नहीं दूर कर सकता, हीटर लगा करके अपने कमरे को गर्म नहीं कर सकता, कूलर लगा करके अपने कमरे को ठंडा नहीं कर सकता। और मनुष्य जिस सुख के लिए पशु को किसी की पराधीनता नहीं है, उस सुख के लिए मानो और बजाय इसके कि स्वतंत्र होता, पराधीन हो गया। बड़ी विचित्र बात, पराधीन हो गया। आप कहेंगे नहीं, सुख भोगने में मनुष्य स्वतंत्र है। हम कहते हैं स्वतंत्र नहीं, जितना सुख की सुविधाओं की उसकी जरूरत पड़ गई, उतना वस्तु की गुलामी उसकी बढ़ गई। पहले आपका बिजली के बिना काम चल जाता था, पंखे के नाम चल जाता, यहाँ बिजली न थी, कभी ये पंखे न थे, कभी कूलर न थे, और अब आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र। जितनी सुविधाएं मनुष्य की बढ़ती चली जा रही हैं, उतना मनुष्य उन वस्तुओं के, परिस्थितियों के, सामग्री के पराधीन होता चला जा रहा है। और फिर भी कहता है मैं मनुष्य बड़ा आजाद हूं, बड़े मजे से सुख भोग रहा हूं। लेकिन वो नहीं जानता सुख की दास्तान में उसका जीवन गुलाम बन गया है। ये सब पता ज्ञान से चलता है। पशु में ये ज्ञान नहीं कि अपने बंधन को जान सके, पशु में ये ज्ञान नहीं कि अपने बंधनों से मुक्त हो सके। लेकिन मनुष्य की विशेषता है, उसमें बंधन को जान सकता है और बंधन से मुक्त भी हो सकता है। ये विशेषता मनुष्य की है। मनुष्य दुख को तो भोगता है और पशु भी भोगता है, लेकिन मनुष्य की विशेषता है वो दुख के कारण को जान सकता है और दुख निवृत्ति के साधन को भी जान सकता है, दुख निवृत्ति भी कर सकता है। आज हम में यही कमी है कि हम दुखी तो होते हैं लेकिन दुख को दूर नहीं कर पाते। यदि कोशिश करते हैं कि दुखी न रहे। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख को दूर करने की कोशिश न कर रहा हो, लेकिन बुढ़ापे तक कोशिश करते करते मर जाता है और अंत में दुख ही में मरता है, दुख को दूर नहीं कर पाता। यहां पर हम कहेंगे कि बुद्धि की कितनी कमी है। मनुष्य सुख को सुरक्षित तो नहीं रख सकता। आप लोग सदा सुख को बनाए रहो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन दुख से बच जाओ, ये तुम्हारे बस की बात है। ये मनुष्य की बड़ी खूबी है कि दुख से बच सकता है। संयोग बना रहे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन वियोग तो आएगा ही। वियोग का दुख न हो, ये तुम्हारे योग्यता पर निर्भर है। वियोग को नहीं रोक सकते, लेकिन वियोग के दुख से बच सकते हो। अगर आज की चर्चा में ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो आपका आना सार्थक। आना तो कितनी कथाएं सुना करो, कितने रामायण सुना करो, कितने भागवत के सप्ताह सुना करो, और सुना करो भागवत सप्ताह सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति मिली दिखाई नहीं देती किसी को। सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं, तो क्या भागवत में गलत लिखा है? गलत नहीं लिखा, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिलती? जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनने की योग्यता लोगों में नहीं है। जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर पाते। भजन का फल है, लेकिन भजन की शर्त पूरी नहीं कर पाते। पूजा लोग करते हैं, पूजा बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक पूजा नहीं करते, विवेक पूर्वक भजन नहीं करते, विवेक पूर्वक ध्यान नहीं करते, विवेक पूर्वक आराधना उपासना नहीं करते। अरे और तो कहां तक है, विवेक पूर्वक भोजन करना भी नहीं जानते। और कौन का भोजन करने वाले ही ज्यादा बीमार होते हैं। इतना भोजन कम करने वाले या भोजन जिनको अच्छा नहीं मिलता वो इतने बीमार नहीं होते जितना बढ़िया भोजन करने वाले हमारे सेठ लोग बीमार होते हैं। तो आज तो हम लोगों में भोजन करने का भी विवेक नहीं, तो और बातों की कौन कहे। फिर घर में रहना, परिवार में रहना, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना, अनुकूल परिस्थितियों में रहना, दोनों का विवेक। अनुकूल परिस्थिति में किस विवेक पूर्वक रहें, ये मानव का सौभाग्य है। लेकिन विवेक नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति का भोगी तो बनता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाता। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख तो भोगता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में विवेक पूर्वक उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। ये मानव का सौभाग्य है। चाहे जैसी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति कहते हैं भाग्यानुसार जो आता है अपने आप संयोग तो अपने आप वियोग। कभी कभी अनायास लाभ तो अनायास हानि, कभी बिना चाहे सम्मान तो बिना चाहे न चाहते हुए भी अपमान। इस तरह से जो अपने आप प्रारब्धानुसार आ जाता है इसको परिस्थिति कहते हैं।
इस परिस्थिति को कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए। और इंसान के नहीं, भगवान के सामने ऐसी परिस्थिति आई। भगवान के सामने ऐसी परिस्थिति आई, बड़ी भयानक परिस्थिति भगवान के सामने थी। जिनका आप नाम जपते हो, कीर्तन करते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, उनके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थिति आई जो हर एक आदमी के सामने नहीं आती। बड़ी सुखद परिस्थिति राम के सामने थी, इतनी सुखद, राज्य तिलक होने वाला है, क्या कहना है, महान हर्ष का विषय है। लेकिन उस समय भगवान का पता चलता है, उनको राज्य तिलक का संवाद सुनकर के इसके पहले जितने वो प्रसन्न थे, उस प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अपना प्रसन्न है, दुखी भी न थे, लेकिन हर्ष से उछलते भी न थे। लेकिन एक आदमी राज्य तिलक का संवाद सुने तो क्या, कैसी रात बीतेगी, कैसे दिन बीतेगा, क्या उल्लास होगा। तो इस तरह से राम के सामने जब राज्य तिलक का संवाद सुनाया जाता है, कोई हर्ष नहीं होता। प्रसन्न हैं, ये नहीं कि वो शोक मनाते हैं, दुखी हैं, खिन्न हैं, उदास हैं, सो बात नहीं। अपने आप जितने प्रफुल्लित उनका मुख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ही समय बाद उनको 14 वर्ष का वनवास सुनाया जाता है, उस प्रसन्नता में तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये है परिस्थिति का सत्योग। भगवान राम बताते हैं कि हम परिस्थिति को नहीं रोक सकते, वो तो आएगी ही, पता नहीं कब किस समय कैसी आ जाए। तो परिस्थिति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसका सदुपयोग कर सकते हैं। सुखद परिस्थिति में बड़ी सुंदरता से सेवा कर सकते हैं। सुख में सेवा न करेगा तो कोई दुख में सेवा करेगा। सुख के दिन तो लोगों को भोगे में निकल जाते हैं, मौज और मजा में निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं। जवानी का सुख, धन का सुख, सम्मान का सुख, प्यार का सुख, अधिकार का सुख। देखो आज की दुनिया सुख के पीछे कितना पागल है, किसी कुछ सुझाव ही नहीं पड़ता। आजकल तो विवाह होते हैं, हम सुख की परिस्थिति का उपयोग क्या करते हैं। आजकल एक चलन बन गई है, विवाह हुआ तो चलो कश्मीर घूमेंगे। बड़े गौरव के साथ माता पिता कहते हैं बहू और लड़का कश्मीर गया है, नैनीताल गया है, शिमला गया है। विवाह होते ही ये जाता है, ये बड़ा गौरव माना जाता है। क्या है, मनुष्य कितना दरिद्रता का परिचय दे रहा है। इतना भी वजन नहीं रह गया है कि इतने सुख के पीछे अपने को न दबा दे, गौरव मानता है। बजाय कि इस परिस्थिति में सेवा करता, धन का सदुपयोग करता, बल का सदुपयोग करता, बड़ी गंभीरता पूर्वक शांत और गंभीरता का पाठ पूरा करता, लेकिन मानव को होश नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं। अब क्या दशा है, मनुष्य दरिद्र होता चला जा रहा है, अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, दरिद्रता बढ़ती चली जा रही है, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वस्तु की दास्ता बढ़ती चली जा रही है, व्यक्ति की गुलामी बढ़ती चली जा रही है। वो कहता है मैं आजाद। अंत में थोड़े दिन बाद पता चलता है कि इतना भय से और चिंताओं से घिरा हुआ मनुष्य आज है। धन है लेकिन निश्चिंत नहीं है, परिवार है लेकिन निश्चिंत नहीं है। दिन रात उसके भीतर झांक के देखो, कितना चारों तरफ से भयातुर है, चिंतित है, कितना पराश्रित है, एक एक शब्द की ओर देख रहा है, कहीं प्रतिकूल शब्द कहीं न निकल जाए। घर में घुसता है तो डरता है कहीं प्रतिकूलता ना जाए, बाहर निकलता है तो डरता है कहीं प्रतिकूलता ना जाए। चारों तरफ प्रतिकूलता से घिरा हुआ सुख, ये कोई सुख मानव का सुख है? इसलिए मैंने कहा था जानवर जितना सुखी है उतना मनुष्य सुखी नहीं, और जानवर जितना दुखी नहीं है उतना मनुष्य दुखी है और भयातुर है, चिंतित है। ये क्यों है? प्राकृतिक विधान है। प्राकृतिक विधान बड़ा मंगलमय है, वो मानव को बताना चाहता है कि तुम गलत हो। ये निश्चित है, ये नहीं कि ऐसे ही हो रहा हो। परमात्मा के विधान में ये सब जो चीजें चल रही हैं गलत नहीं है। मानव भगवान का विधान बताना चाहता है कि तुम अंधे बन करके जो इस सुख के पीछे दौड़ रहे हो, ये प्रतिकूलताएं बताती हैं तुम गलत हो। तो पशु तो अपनी गलती को न समझेगा, लेकिन मानव का सौभाग्य वो गलती को समझेगा, और उसी गलती को समझने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। वरना आपको यहाँ कौन सा वरदान मिलने वाला है, कौन दुआएं यहाँ मिलने वाली हैं, क्या हम आपको दे सकते हैं? लेकिन परमात्मा का वो मंगलमय विधान जाने कब से आपके पीछे लगा है। तो आप यहाँ कुछ वरदान लेने नहीं आए हो, दुआएं लेने नहीं आए हो, बल्कि जहाँ रह रहे हो वहाँ पूरे सुख, कहीं न कहीं आपको भय दिख रहा है, चिंताएं दिख रही हैं, आपके भीतर एक खोज। क्या आपको सुख दुख था आज जो यहाँ दौड़े आए?
मौज से अपने घरों में बैठे थे, सब प्रकार के सुखी हो, तुम दुखी भी नहीं हो, दरिद्र भी नहीं हो, सब प्रकार के सुख आपको सुलभ हैं, फिर भी यहां क्यों आए हो? आपका यहां आना ये साबित कर रहा है कि जहां हो वहां पूर्ण शांत नहीं हो, पूर्ण सुखी भी नहीं। अगर इस यद्यपि देखने में सुखी हो और पूर्ण सुखी होते तो यहां आते भी नहीं, ये भी निश्चित है। सुख के साथ कहीं आगे दुख दिखाई देने लग गया, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, जाने वाला है, सब छूटने वाला है, यहाँ शांति नहीं है, क्या है, नीरसता आने लग गई है, सरसता में नीरसता, संयोग में वियोग दिखने लग रहा है, जवानी के ढलते ढलते बुढ़ापा का चित्र आ गया है, और चारों तरफ के जो दुख की चीत्कार और पुकार आप सुनते हो, उस भय से, दूर के भय से आतंकित होकर के, सशंकित होकर के आप एक दिशा खोज रहे हो कि यहाँ शायद शांति की दिशा मिलेगी, यहाँ शायद हमारी दुख निवृत्ति का कोई मार्ग मिलेगा। इसलिए सुखी होते हुए भी आप इतने आगे जागृत हो कि आप यहाँ आए हो कोई खोज करने, और खोज धन की नहीं, मान की नहीं, भोग की नहीं, आप शांति की खोज में यहाँ आए, दुख की निवृत्ति की कोई उपाय सोचने यहाँ आए। यह है प्राकृतिक विधान। अगर प्राकृतिक विधान से आपको दुख न दिखाई पड़ता तो आप लोग यहाँ आते। हमारी बात कुछ उल्टी तो नहीं लग रही? सुखी होते हुए भी आपको कहीं न कहीं आगे की चिंता हो गई है कि ये सब छूटने वाला है, और ऐसा न हो हमें शांति तो नहीं है। एक बड़ा राजकुमार था, एक महात्मा उसके नगर में आए हुए थे, बड़ी चर्चा चल रही थी, बड़े अच्छे समझदार लोग जा रहे थे, तो उसकी ख्यात सुन करके वो राजकुमार भी गया, और राजकुमार जा करके जब प्रवचन उसने उनका सुना तो सोचता है कि ये महात्मा ये करो, ये त्याग करो, दान करो, भजन करो, भगवान ये सब कर रहे हैं, ये क्यों करें, क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है इसकी, हमारे पास कौन कमी है। तो उसने एक पर्चे में लिखा कि जिसके साथ संपत्ति भी हो, शक्ति भी हो, सौंदर्य भी हो, सुंदर संयोग भी हो और सुयश भी हो, आप महात्मा जी बताइए उसको किसी चीज की जरूरत रह गई? पर्चा जब महात्मा के पास जाए, महात्मा ने देखा, कहा बेटा फहरिस्त तो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है, जीवन संसार में फिर इससे अधिक कोई आवश्यकता है ही नहीं, शक्ति, संपत्ति, सुयश, सौंदर्य और सुंदर संयोग, अब और क्या बाकी रह गया, सब कुछ सुलभ है। तो पूछता है हमें ईश्वर से अब क्या मांगना है? इसका एक बड़ा कड़ा व्यंग्य किया कि ज्यादातर ईश्वर से प्रार्थना वो लोग करते हैं जो बेचारे, जिनके पास कुछ कमियां होती हैं। मंदिरों में वो लोग जाते हैं जो भिखारी होते हैं। आज तक मंदिर में ऐसा कोई न गया होगा जो देने गया होगा, देने भी गया है तो बहुत डबल लेने की घात में गया है। तो मंदिर में जाने वाले ज्यादातर भिखारी होते हैं, मांगने जाते हैं, और सचमुच जिनको कमी नहीं मालूम होती वो मंदिरों में नहीं जाते। तुम्हारे नगर के अच्छे जो सुखी लोग होंगे वो मंदिरों में नहीं जाते, कोई जरूरत नहीं हो, कहते हमें क्या करना है, सब धन है, सम्मान है, नाम है, कामकाज चल रहा है, व्यापार चल रहा है। बड़े ऊंचे पदाधिकारी कभी मंदिर में जाते हुए आपको न दिखाई पड़ेंगे, बशर्ते कि वे जिनको कि कहीं दुख की दिशा न सूझने लग गई, कोई जाता नहीं, सुखी आदमी नहीं जाता। तो वो कहता है मंदिर में तो लोग मांगने जाते हैं, भिखारी जाते हैं, हमें तो कुछ मांगना नहीं है भगवान से, तुम्हारे क्या जरूरत है कि हम भजन करें? महात्मा कहते हैं बेटा कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ तो सुलभ है, सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन क्या तुम, एक आदमी अगर भोजन के बिना बेचारा परेशान हो रहा है, तुम भोजन से क्या नहीं उब जाते हो? एक आदमी अगर झोपड़ी में परेशान हो रहा है, तुम अपने राजमहल में बैठे बैठे क्या नहीं उब जाते हो? क्या तुम परेशान नहीं हो जाते हो? क्यों निकलते हो बाहर? क्योंकि राजमहल में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, धन के बीच में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, और परिवार के संयोग में, आमोद में, प्रमोद में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, और तब तुम महल के बाहर निकलते हो, तुम अपने आमोद प्रमोद की भूमि छोड़ते हो। आखिर यहाँ भी आए हो तो क्यों आए हो सकता है नमूना लेने आए हो, लेकिन आप पूरे पूरे वहीं पर संतुष्ट होते हो, आपको आनंद से फुर्सत मिलती तो यहाँ न आते। हर एक मनुष्य जहां तक पूर्ण सुखी है, सुखी तो है, लेकिन उस सुख के बीच में भी अशांत हो जाता है, स्वादिष्ट भोजन करते करते अशांत हो जाता है, अपने प्रिय स्वजनों के बीच में प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते करते और जीव उब जाता है।
तो बेटा बताओ तुम्हें सब कुछ सुलभ है लेकिन शांति सुलभ है? तो बड़ी गंभीरता सोचने लगा कि बेशक मैं कभी कभी तो अशांत हो जाता हूं। बड़ी सुख सामग्री में, नृत्य में, गान में, आमोद प्रमोद के बीच में भी जी उबता है, लगता है यहां से चलो और कहीं चलो। तो इतने वैभव ऐश्वर्य सुख के बीच में रहते हुए भी हम कभी कभी अशांत हो जाते हैं। तो महात्मा कहते हैं बेटा फिर ये बताओ, तुम्हें जब धन से शांति नहीं मिल रही है, शक्ति से भी शांति नहीं मिल रही है, सुंदरता से भी शांति नहीं मिल रही है, सुंदर भोग सामग्री से भी शांति नहीं मिल रही है, तो वो तुम जरा बताओ तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? तो वो बालक पूछता है कि शांति तो मैं नहीं पा रहा हूं कहीं पर भी। तो लौट गया, समय हो चुका था। पिता के पास जाता है, कहा मैं तो आज बड़ा परेशान हूं कि मेरे पास सब सुख सुलभ हैं, लेकिन पिताजी मैं सब कुछ के बीच में अशांत हो जाता हूं, तो आप हमें अपने आपने सब कुछ हमें दिया है, कृपा करके हमें आप शांति भी दीजिए। तो बेटा वो राजा महाराजा उसका पिता कहता है सम्राट कि बेटा मैं ही शांति नहीं प्राप्त कर सका हूं तो तुझे मैं कहां से दूंगा? कहा तब क्या, तब तो पिताजी फिर तुम्हारा ये वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा ये साम्राज्य क्या अर्थ रखता है? कहा बेटा तुम्हें बताया किसने? कहा एक महात्मा से हम पूछ करके आए हैं। कहा तो चलो हम भी चलेंगे। अब वो महाराजा भी दर्शन करने जाता है और जाने के बाद वहां पूछता है ज्यादा बात में करके, कहा महाराज कृपा करके शांति, हमें सब कुछ सुलभ है लेकिन शांति नहीं है, महाराज शांति दीजिए। महात्मा कहते हैं शांति किसी कीमत पर तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारे ईश्वर के द्वारा, वैभव के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, किसी भी संपत्ति के द्वारा, रत्नों आभूषणों के द्वारा शांति नहीं मिल सकती। और शांति ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके या धन के बदले में ली जा सके या किसी के बदले में ली जा सके। शांति ऐसी चीज नहीं। कहने का मतलब हमें आपको इतना ही बताना था कि हर एक प्राकृतिक विधान के द्वारा जो सुखी को भी दुख आते हैं, पदाधिकारी को भी दुख आते हैं, संसार के सब प्रकार के संपन्न साम्राज्य वाले सम्राट को भी जो सुख आते हैं, अंत में इसलिए आते हैं प्राकृतिक विधान बड़ा मंगलमय है, उसको ये बताने आते हैं कि तुम विनाशी के पीछे दौड़ करके शाश्वत शांति नहीं पा सकते। ये दिशा आपकी है जहां आप आए हो। तो अगर आप सुख की जरूरत है तब तो आप भाग्य का सहारा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप सुख छोड़ दीजिए। अरे एक बेचारे को भी अच्छी तरह भोजन भी नहीं मिल रहा है, उससे मैं कहूंगा तुम त्याग करो? मैं तो कहूंगा तुम इतने पुण्य करो, कम से कम दूसरों की तरह जैसा किसी को खाते देखते हो वैसे तुम भी खा सको, जैसे किसी को पहनते बढ़िया साड़ी देखती हो तैसे तुम भी पहन सको, और जैसे किसी के आमोद प्रमोद और भवन और बंगले और ये सब देखते हो, कम से कम तुम्हें भी वो प्राप्त हो सके। तो इस जीवन में नहीं, कम से कम तपस्या कर डालो, कुछ पुण्य कर डालो, ताकि अगले जीवन में तुम्हें उसी तरह का ईश्वरी वैभव तो प्राप्त हो, तो भक्ति मुक्ति के चक्कर में न पड़ना भी। और सचमुच कोई आपको उपदेश भी देगा तो चाहे जितना उपदेश सुनो, चाहे जितना कथा सुनो, न तो आप भक्ति प्राप्त कर सकेंगे न आप मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। बेकार के धोखे के उपदेश चलते हैं कि भगवान का भजन करो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप किसी को भक्ति की जरूरत भी नहीं है, और मैं भी नहीं कहता हूं कि आप भक्ति प्राप्त करो। मैं तो कहता हूं तुम भोग चाहते हो तो कम से कम दरिद्र मत बनो, हाथ मत पसारो, डाका मत डालो। सुखी होने के लिए किसी का धन हमें मिल जाए, किसी का अधिकार मिल जाए, किसी की जैसे कपड़े चुरा करके मिल जाएं या जबरदस्ती छीन करके मिल जाएं, अरे छीनने से, झपटने से, मांगने से जो मिलेगा उससे तुम्हें तृप्ति न मिलेगी। तुम ऐसे कर्म करो कि बिना मांगे तुम्हें परमात्मा के विधान से मिले, तब तुम अच्छी तरह भोग कर पाओगी। अगर इन बड़े बड़े भवनों में रहने वाले लोग हैं, ये इनको बचपन से ये कौन से कर्म किए थे, लेकिन इस घर में पैदा होने वाला ये साबित करता है कि ऐसा कर्म कर चुका है कि इसी घर में पैदा होगा। और इसी घर में आने वाली भंगिन के घर में एक बालक पैदा होता है। दोनों इस घर में, भंगिन भी इस घर में होती है और इस घर का मालिक भी इस घर में होता है, लेकिन भंगिन के पेट से पैदा होने वाला बालक ये साबित करता है कि मेरे ऐसे कर्म नहीं हैं कि जो इस भवन में पैदा हो सकूं, मेरे अभी इतने ही कर्म हैं कि मैं इस मजदूर के घर में पैदा होऊंगा। तो ये कर्म बताता है कि हमारे तुम्हारे कर्म जब होंगे तो कम से कम उत्तरोत्तर उच्चतर, उच्च से उच्चतम सुख की स्थान में हमारा जन्म होगा। तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुम्हारा जो जन्म हुआ है, आप यही न ठहरिए। तो मैं न कहूंगा कि तुम भक्ति प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो, मैं तो कहूंगा कम से कम
तुम मनुष्य की भांति या मनुष्य हो करके, पशु होकर के नहीं, पशु कर्म नहीं कर सकता, पशु से कर्म कराया जाता है, ये भी प्राकृतिक विधान है। पशु बेचारा पुण्य नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का मंगल विधान पालतू जानवर से जबरदस्ती पुण्य कराए जाते हैं, तब वो मनुष्य बन पाता है। अगर मनुष्य के संपर्क में कोई जानवर ना आए तो मनुष्य नहीं बन सकता। जितने पालतू जानवर हैं और इनका हाड़, इनका शरीर, इनकी खाल, इनका बल, इनका मल मूत्र सब मनुष्य की सेवा में लगता है। इस पुण्य के प्रताप से पशु मनुष्य हो पाता है। मनुष्य तो हो पाता है, लेकिन मानवता कई जन्म तक नहीं आती। कई जन्म बाद मानवता का विकास होता है, जैसा कि आप में हो चुका है। अब उस मानवता के विकास होने पर आप जान सकते हो कि पुण्य कैसे किए जा सकते हैं, पाप से कैसे बचा सकते हैं। मैं तो इस बात पर